गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में जो सेल बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का उद्भव या माइटोकॉन्ड्रिया का जीवाश्म जनन या माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, इसकी स्टडी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो उद्भव है, जीवाश्म जनन है, वो किस प्रकार से होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवधारणाएं दी गई हैं। उसमें से जो कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जिसमें जैसे सबसे जो पहली जो बात करें, बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और बाय बडिंग। तो इसका मतलब जो है कि जो पूर्व में विद्यमान जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अर्थात पहले से जो विद्यमान माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके विभाजन द्वारा या उसमें बडिंग फॉर्मेशन के द्वारा नए माइटोकॉन्ड्रिया का उद्भव। तो इसमें अपन देखें तो इसमें मेनली जो चीज़ें हैं, इसमें मुख्य रूप से तीन चीज़ें हैं कि जैसे एक जो है कि सबसे पहले जैसे बात की जाए, मतलब पहले से विद्यमान माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, डिवाइडेशन होगा, विभाजन होगा। तो उस विभाजन से पहले क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप बाइनरी फिशन पढ़ते हो, जिसमें किसी बैक्टीरिया का मान लो डिवाइडेशन होना होता है, तो वो क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। उसी प्रकार से इस प्रक्रम में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, लंबा हो जाएगा। जैसे इसमें अपन देखें इस डायग्राम के थ्रू, जैसे आप देख रहे हो, ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या हो गया, लंबा हो गया, इलोंगेट हो गया है। उसके बाद जो है ये आसानी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इस प्रकार के डिवाइडेशन के फलस्वरूप जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रत्येक जो पार्ट है उसके द्वारा एक नए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फॉर्मेशन कर दिया जाएगा, मतलब वो एक नए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जैसे दूसरी जो बात आती है इसमें, दूसरी बात यह है कि कई बार जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से नहीं होता। उसमें डिवाइडेशन के लिए क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल होती है उससे क्या सेप्टा बनते हैं, पट बनते हैं, और उन पटों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया या तो दो भागों में विभाजित हो सकता है या दो से अधिक भागों में क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। और जितने भी भाग बनेंगे उनके द्वारा फिर वो भाग विकसित होकर के एक नवीन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करेंगे, नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कर देंगे। जैसे अपन इस डायग्राम में देखें, जैसे ये वाला जो डायग्राम है, इसमें अपन देखें तो ये अपन को क्या, ये सेप्टम दिखाई दे रहा है, पट दिखाई दे रहा है, और इस पट के द्वारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ये कितने भागों में हो गया, दो भागों में विभाजित हो जाएगा। इन जो पट है इनकी संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर मान लो ज़्यादा पट बनते हैं तो ज़्यादा भागों में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो जितने भागों में डिवाइडेड होगा, जितने भी भाग बनेंगे उनसे उतने ही नए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। इसके बाद इसमें तीसरी जो बात है, जैसे आप लोगों ने एक बडिंग प्रोसेस पढ़ी होगी रिप्रोडक्शन में, जैसे अपन पढ़ते हैं उसको मेनली। तो इसमें जो बडिंग के द्वारा भी न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर क्या एक बड बनेगी, मतलब उभार बनेगा, और उस उभार को ही क्या बोला जा रहा है, बड कहा जा रहा है। और ये जो उभार है वो पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ये क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, और इसके अंदर क्रिस्टी डेवलप हो जाएंगी। तो फाइनली ये जो बड है वो डेवलप किस में हो जाएगी, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो पहली जो विचारधारा है उसमें मेनली क्या है, तीन तरह से
माइटोकॉन्ड्रिया का न्यू फॉर्मेशन माना है, जिसमें जैसे पहली जो अपन ने बात की थी, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंपली क्या होगा, एलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी जो विचारधारा थी, जो कि मेनली क्या है, साइंटिस्ट और लक एंड टेंडलर, लक ने 1965 में और टेंडलर ने 1969 में इसको प्रपोज किया है, जिसमें यह माना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल है उससे क्या बनते हैं, सेप्टा बनते हैं, और उन सेप्टा के द्वारा जितने भी पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया वो डिवाइड होगा, उतने ही क्या है, नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। और तीसरी जो बात है वो है बडिंग वाली, जिसमें क्या होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पेरेंट माइटोकॉन्ड्रिया, उससे क्या बड फॉर्मेशन होगा, और ये बड जो है फिर उससे सेपरेट हो जाएगी, पृथक हो जाएगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी ये, और इसके अंदर क्या है, क्रिस्टी डेवलप हो जाएंगी, और ये फाइनली क्या है, न्यू माइटोकॉन्ड्रियन में डेवलप हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन है वो इन 3 तरह से हो सकता है। इसके बाद दूसरी जो विचारधारा है उसके बारे में बात करें अपन, तो ये जो है ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम अदर नॉन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, और इस विचारधारा का जो प्रतिपादन किया है वो मॉरिसन नामक साइंटिस्ट ने 1966 में किया है। और इस विचारधारा के अनुसार इन्होंने यह बताया कि जो नए माइटोकॉन्ड्रिया का जो उत्पत्ति हो रही है वो पूर्व विद्यमान माइटोकॉन्ड्रिया से न होकर नॉन माइटोकॉन्ड्रियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके द्वारा क्या नवीन माइटोकॉन्ड्रिया का उद्भव होता है। अब उसमें मुख्य रूप से जैसे ये डायग्राम में अपन देखें तो इसमें जो है, जैसे ये आपको दिख रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, इसमें फोल्डिंग होगी, और उस फोल्डिंग के कारण क्या है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये बनेगी। उसके बाद ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद इसमें क्रिस्टी वगैरह फॉर्म हो जाएंगी, क्रिस्टी डेवलप हो जाएंगी, और क्रिस्टी फॉर्मेशन के बाद ये जो है फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियन में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जैसे मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, तो इसमें भी वही लगभग सेम प्रोसेस है कि इसमें भी वही वेसिकल्स फॉर्म होंगे, जैसे इसमें जो है वेसिकल्स फॉर्म हो रहा था, तो इसमें भी वही वेसिकल्स फॉर्म होंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है जो बनेगी, उसके अंदर वही क्रिस्टी वगैरह डेवलप हो जाएंगी, और इस प्रकार से ये जो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रियन में कन्वर्ट हो जाएगी। चूँकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों ही नॉन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर है, इसलिए इस जो थ्योरी है इसका जो नाम है दैट द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम नॉन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन माइटोकॉन्ड्रियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मेनली किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट जो बात आती है ओरिजिन फ्रॉम प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि साइटोप्लाज्म में कुछ स्मॉल डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और जिनको क्या कहा जाता है, प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। बाद में ये स्ट्रक्चर क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, एनलार्ज हो जाती हैं, इनके अंदर क्रिस्टी डेवलप हो जाते हैं, और फाइनली ये जो है न्यू माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देंगी, फॉर्म कर देंगी। तो इस प्रकार से जो है प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा, और डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है नेक्स्ट जो थर्ड जो विचारधारा है कि ओरिजिन फ्रॉम प्रो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो आल्टमैन और सिम्पर द्वारा
1890 में किया गया है। और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये माना है कि जैसे प्रोकैरियोट जैसे लाइक बैक्टीरिया हैं, ये क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गए लाइक पैरासाइट, परजीवी के रूप में क्या है यूकैरियोटिक सेल में एंटर ये कर गए और वहाँ पर जाकर के यूकैरियोटिक सेल के साथ ये रहने लगे, डिवाइड होने लगे और फाइनली धीरे धीरे ये मॉडिफाई किस में हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया में मॉडिफाई हो गए। और इस चीज़ के क्या है प्रमाण भी दिए जाते हैं कि जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S टाइप के होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। इसी प्रकार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है जो कि सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक प्रोकैरियोटिक सेल में भी सर्कुलर डीएनए होता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिमिलरिटीज़ हैं और वो सिमिलरिटीज़ भी इस बात को क्या है प्रमाणित करती हैं कि हो सकता है कि कुछ प्रोकैरियोट्स हैं ऐसे प्रोकैरियोट्स, या मतलब इसको ऐसे कहा जाए कि बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट है वो क्या है यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर गए और धीरे धीरे उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होते गए और वो अंत में किस में मॉडिफाई हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया में मॉडिफाई हो गए। तो इस प्रकार से जो अपन ने ओरिजिन के 4 कंसेप्ट पढ़े हैं इसमें, और ये चारों कंसेप्ट आपके ढंग से समझ में आ जाने चाहिए। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है ये। और कंटिन्यू जो है आप वीडियो देखते रहें। थैंक्स।